हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग फिर से हिंदी व्याकरण के विस्तृत अध्ययन के क्रम में एक और टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम अपनी अभिव्यक्ति को कम शब्दों में किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमारे हिंदी भाषा का शब्दकोश में वृद्धि होती है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिस परीक्षा में हिंदी विषय के रूप में है, वहाँ पे ये महत्वपूर्ण होता है। और शब्दों को जब हम भावार्थ के साथ उसकी बारीकियों को समझते हैं तो हमारा आंसर सही होता है। तो इसी के क्रम में कुछ ऐसे शब्द हैं, वाक्यांश हमारे पास हैं जिसको विशेष अंतर होता है, उससे हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है गोद में सोने वाला। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकशाई। और गोद में स्थान पाने वाला, अब वही चीज़ है लेकिन इसके भावार्थ में थोड़ा सा अंतर हो गया, अंकस्थ। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए अंकशायनी। ये तीनों एक ही वाक्यांश हैं लेकिन इनके अर्थ अलग हो गए हैं, तो इसलिए इनका बारीक अंतर है शब्द में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिनके पास कुछ न हो, अकिंचन। राजभवन में महिलाओं का स्थान, अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, ये बार बार पूछा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, यानी पहले जो गुरुकुल में रह के जो बच्चे पढ़ते थे तो उनके लिए ये अंतेवासी शब्द का प्रयोग होता था। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका। पर्वत के बीच की समतल भूमि, अपत्यका। और पर्वत के नीचे की समतल भूमि, उपत्यका। इस पे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा किया था, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब हम किसी पर्वत पे चढ़ते हैं तो नीचे की जो समतल भूमि है उसको उपत्यका, जहाँ से हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और बीच में अगर कहीं विश्राम करते हैं समतल भूमि है उसको अपत्यका कहते हैं। और सबसे ऊपर जब शीर्ष पे हम चढ़ते हैं और वहाँ समतल भूमि मिलती है उसको अधित्यका। जो कपड़ा पहना न गया हो, जो कपड़ा अभी जैसे मैंने खरीद के लाया कोई कपड़ा और उसे पहना नहीं है तो उसको अप्रहत। और है जिसकी पलक न गिरे और बिना पलक झपकाए। जिसकी पलक न गिरे सेंस में है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी जीव जिसकी पलक न गिरे, यानी उसकी पलक गिरती ही नहीं है, आँख वैस उसकी ऐसी है कि उसकी पलक कभी नहीं गिरती, तो उसको अनिमेष कहते हैं। और बिना पलक झपकाए, इसके लिए है निर्निमेष, यानी पलक तो गिरती है लेकिन वो पलक झपकाता नहीं है। उसकी पलक गिरती है लेकिन वो पलक झपकाता नहीं है, बिना पलक झपकाए है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कोई बातचीत करता है तो ज़्यादा देर से उसकी पलक गिरती ही नहीं है, तो इस तरह से बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष। अगला है जिसकी गिनती न की जा सके, अगण्य। अब यहाँ एक और शब्द होता है नगण्य। अगण्य और नगण्य दोनों जिसकी गिनती न की जा सके, लेकिन यहाँ दो अर्थों में होता है। अगण्य यानी इतना अधिक है कि वो गिना नहीं जा सकता, और नगण्य का अर्थ होता है कि इतना कम है कि वो गिना नहीं जा सकता। तो ये दोनों सेंस में इसका अर्थ होता है। जिसकी गिनती आगे या पहले हो, अग्रगण्य। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, उनके लिए एक शब्द है पुरंदरी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो उसके लिए अविरा, लेकिन यहाँ पे जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसके लिए पुरंदरी। जो स्त्री सूर्य न देख सके, पहले ज़माने में जो प्रचलन था कि स्त्री पर्दा के अंदर रहती थी, तो काफ़ी कभी कभी ऐसा होता था कि वो सूर्य भी नहीं देख सकती, या कभी दंड के रूप में भी उन्हें किसी ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था कि सूर्य नहीं देख सकती, या कुछ पर्दा सिस्टम जो भी है उस समय का। तो जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसके लिए असूर्यपस्या या असूर्यस्मा, ये दोनों शब्द प्रयुक्त होता था। यानी पर्दे का प्रचलन इतना ज़्यादा था कि वो कभी अनावृत
ढका होता है उसको आवृत कहते हैं, लेकिन जो ढका ना हो उसको अना। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य, और जिसे तोड़ना यानी उसको तोड़ तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, उसके लिए दुर्भेद्य। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए असाध्य, यानी ऐसा रोग है जो कभी ठीक नहीं होगा, वो असाध्य है। और जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसके लिए दुसाध्य, यानी छोटा सा कठिन लग जाता है तो दुपसर्ग हो जाता है, दुसाध्य हो जाता है। और असंभव है तो असाध्य है। जिसका भेदा या तोड़ा जा न सके उसके लिए अभेद्य, और जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए असाध्य है। और कठिन हो वहाँ दुर्भेद और दुसाध्य है। जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो, बाहें जब बाहें आ जाता है तो वहाँ पे अजान बाहु, और जिसकी बाहें बहुत लंबी हो उसके लिए दीर्घ बाहु। घुटने तक यानी घुटना जहाँ है, घुटने का मतलब होता है अजान बाहु, घुटने तक लंबी। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, अपने कुल का नाश करने वाला, कुलंगार। अंगार यानी जो आग की लपटें हैं, तो उस तरह से अपने कुल का नाश करने वाला, जो खाक जला दे, कुल का विनाश कर दे, वो उस तरह से उसके लिए एक शब्द है कुलंगार। अगला है जिसकी आने की तिथि न हो, अतिथि। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए आगंतुक, यानी अतिथि है जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, वो अतिथि हैं। और जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए वो आगंतुक। इसका मतलब है कि आगंतुक है यानी थोड़े समय के लिए है, और अतिथि है कि जिसकी कोई तिथि नहीं है। आया हुआ उसके लिए एक शब्द है आगत। आया हुआ, आगत, और लौट कर आया हुआ, यानी जो आया हुआ व्यक्ति है वो जा चुका है, पुनः फिर लौट के आ गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आते हैं और फिर उन्हें कोई ट्रेन पकड़नी होती है या कुछ, तो ट्रेन छूट जाती है तो वहाँ पे पुनः फिर लौट के आ जाते हैं। तो प्रत्यागत, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। जैसे माता पिता के कर्ज से उऋण हो गया, कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं समाज में। तो उस तरह से जिसने कर्ज चुका दिया हो या ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द है उऋण। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमण। जिसने ऋण दिया हो, उत्तमण। यानी जो व्यक्ति ऋण लिया है उसके लिए एक शब्द है अधमण, और जो दिया है उसके लिए एक शब्द है उत्तमण। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ। जैसे कोई भी हम लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखते हैं कि हमें कृतार्थ करें। इसका मतलब कि जो हम कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उन्हें, तो वहाँ पे कृतार्थ शब्द हमारा उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो, इसके लिए। जिसे पढ़ा ना जा सके, पठनीय, और जिसे पढ़ा ना हो, अपठित। पढ़ा ना जा सके यानी इतना गंदा लिखा है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है, या किसी और भाषा में है जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़ा ना जा सके, तो उसके लिए अपठनीय। और जिसे पढ़ा ना गया हो, यानी लिखा है पढ़ा नहीं गया है, उसको बाद में पढ़ लेंगे, तो अपठित। जैसे पेपर में आता है अपठित गद्यांश, तो उसके लिए। कभी कभी जैसे पहर से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द का। रात का पहला पहर तो मैंने बताया पिछले वीडियो में, प्रदोष काल होता है। रात का दूसरा पहर द्वियामा, उसके लिए एक शब्द है यामा यानी रात्रि, तो द्वियामा। रात का तीसरा पहर त्रियामा, और मध्य रात्रि का समय, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। निषिद्ध, अर्धरात्रि या मध्य रात्रि का समय, निषिद्ध काल। रात्रि का चौथा पहर, रात्रि का चौथा पहर उसको ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल कहते हैं। जिस तरह से दिन का चौथा पहर सायंकाल होता है, उसी तरह से रात्रि का चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल।
वो ऐसा समय होता है जब सिर्फ पौ फटता है, यानी सूर्य की लालिमा भी नहीं होती है। सूर्य की लालिमा जब होती है तो उसको अरुणोदय काल या प्रभात काल कहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल रात का स्याह अंधकार जो है वो बस पौ फटता है, हल्का सा उजाला होता है, तो उसको उषा काल कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन का पहला पहर प्रत्यूष काल, जैसे रात का पहला पहर प्रदोष काल होता है, उस तरह से दिन का पहला पहर प्रत्यूष काल, इसमें भी पूजा पाठ होती हैं। या पूर्वाह्न, जैसे अब इनको बांटा गया है पूर्वाह्न, कन्फ्यूजन होने लगती है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि दिन का पहला पहर जो है वो पूर्वाह्न हो जाता है, दूसरा पहर दोपहर। दोपहर वर्तनी शुद्धि के लिए गलत होता है, आप दोपहर, वैसे परीक्षाओं में दोपहर आ जाए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी दोपहर। या मध्याह्न, तीसरे पहर को अपराह्न और चौथे पहर को संध्या काल। अब संध्या काल की समाप्ति हो और रात का पहला पहर प्रदोष काल की शुरुआत हो, इन दोनों के बीच में गोधूली बेला आती है, उसको हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। यानी दिन और रात का जब मिलन का समय होता है तो वो होता है गोधूली बेला, यानी दिन समाप्ति की ओर है और रात्रि आने की ओर है, तो उसको गोधूली बेला कहते हैं। उसके बाद ये पूर्व की दिशा, कभी कभी दिशाओं से भी प्रश्न पूछ लेता है कि पूर्व की दिशा, तो पूर्व दिशा का नाम है प्राची, जिससे हमारी प्राचीन सभ्यता है जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास भी पढ़ते हैं, प्राक इतिहास। प्राक का मतलब ही पूर्व होता है। और पूरब, पश्चिम की दिशा को प्रतीची, पश्चिम और अपरा। उत्तर की दिशा को उदीची, उत्तर। दक्षिण की दिशा समीची, अवाची और दक्षिण। इनमें से कोई भी हो ऑप्शन में आप लगा लेंगे, इसीलिए मैंने तीनों चारों लिख दिया है। अब है उत्तर पूर्व की दिशा, जैसे कभी कभी उत्तर पूर्व का कोण पूछ देता है, उत्तर पूर्व की दिशा पूछ देता है, तो दिशा को तो ऐसानी कहते हैं या कहीं कहीं ऐसान, और कोण जो होता है ईशान्य। उत्तर पश्चिम की दिशा वायव्य, दक्षिण पूर्व की दिशा आग्नेय या आग्नेय, दक्षिण पश्चिम की दिशा नैऋत्य या नैऋति, इस तरह से। और ऊपर की दिशा को ऊर्ध्व और नीचे की दिशा को अध। इस तरह से हम लोग हर एक भावार्थ को समझते हुए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब हमारे सामने ऑप्शन आते हैं परीक्षाओं में तो बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि थोड़े थोड़े से अंतर में शब्दों के भावार्थ बदल जाते हैं। तो उसको आप समझते हुए जब पढ़ेंगे तो प्रश्न का सही से हल कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और भी वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं भूगोल और हिंदी विषय से संबंधित, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।